प्रणाम। किसी ने प्रश्न पूछा है कि एकाग्रता और ध्यान में क्या अंतर है। एकाग्रता का संबंध बाह्य विषयों के ज्ञान से होता है ना। स्वभाव से मन चंचल है या मूढ़ है। किसी का मन डल होता है, किसी का बहुत चंचल होता है। तो दोनों कारणों से मनुष्य को सीखने में असमर्थता होती है। तो किसी भी चीज के शिक्षण के लिए, किसी भी चीज के ज्ञान प्राप्त करने के लिए, चाहे वो संगीत हो, टेक्नोलॉजी हो, गणित हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कला हो, आर्ट हो, कोई भी विषय आप सीखने जाएंगे तो आपको एकाग्र होना जरूरी। अगर आपका माइंड डल है तो भी आप एकाग्र नहीं हो पाएंगे, अगर आपका मन चंचल है तो भी एकाग्र नहीं हो पाएंगे। तो एकाग्रता किसका अर्थ है? किसी भी चीज पर एकाग्र होना, अन्य सारी चीजों को हटाकर, मन की चंचलता को हटाकर किसी एक विषय पे एकाग्र होना, फोकस होना, है ना। सिर्फ उसी विषय का बोध रहना, उसे बोलते हैं एकाग्रता। बचपन में आपने एक कहानी सुनी होगी। द्रोणाचार्य जी जब पांडवों कौरवों का एक परीक्षा लेते हैं तो उनसे पूछते हैं सबसे कि ये चिड़िया में आपको क्या दिख रहा है? सब बोलते हैं मुझे ये दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, वो दिख रहा है, ये दिख रहा है। लेकिन सिर्फ अर्जुन ही ऐसे थे, उन्होंने कहा मुझे चिड़िया की आंख के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। तो फिर उनको पास कर दिया जाता है। ये एकाग्रता। जब आप म्यूजिक सीख रहे हैं या सुन रहे हैं तो म्यूजिक के अलावा और कुछ नहीं रह जाए, ये है एकाग्रता, है ना। इसका अभ्यास भी किया जाता है। किसी बच्चे में, किसी व्यक्ति में एकाग्रता की कमी हो तो योग में ऐसे कई उपाय हैं, जैसे त्राटक है ना, उससे एकाग्रता बढ़ती है। श्वास पे एकाग्र होना, नाक पे एकाग्र होना, है ना। तो श्रवण मनन के लिए भी एकाग्रता चाहिए। तो ये जो एकाग्रता है, अपने ध्यान को, अपने फोकस ऑफ अटेंशन को किसी एक बिंदु पर होल्ड करना, यह है एकाग्रता। इसका उद्देश्य होता है जितनी भी अपरा विद्याएं, संसार में जितने भी ज्ञान है, उनको प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। चाहे वो युद्ध की कला हो, चाहे वो संगीत हो, विज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो, सब में एकाग्रता की जरूरत है। लेकिन इस एकाग्रता के द्वारा हम संसार का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं जान सकते। तो स्वयं को जानने के लिए हमें ध्यान और समाधि की आवश्यकता है। एक समाधि एक ऐसी चीज है जिसमें आत्मज्ञान होता है ना। अब भगवान गीता में कहते हैं दूसरे अध्याय में, जब तेरी बुद्धि, है ना, समाधि में अचल हो जाएगी तब तो योग को प्राप्त हो जाएगा, है ना। और समाधि का लक्ष्य रहता है स्वयं को जानना, ध्यान का लक्ष्य होता है स्वयं को जानना, है ना। क्यों? क्योंकि मन और बुद्धि के परे हमारे जो वास्तविक स्वरूप है, जो दुख से परे है, सुख से परे है ना, शाश्वत है, आनंद स्वरूप है, चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको जानने के लिए ध्यान की जरूरत है। तो ध्यान क्या है? पहले समझें कि उस आत्म तत्व को जानने में बाधा क्या है। उसको जानने में सबसे बड़ी यह बाधा मन है ना। मन क्या है? विचार, इमोशंस, ये सब मन है। तो इनके प्रति जागरूक होना है ध्यान, इनका साक्षी होना है ध्यान, है ना। सेल्फ अवेयरनेस है ध्यान,
मन का साक्षी होना है ध्यान, मन का दृष्टा होना है ध्यान। क्या होता है जब हम मन के प्रति साक्षी होते हैं, मन के प्रति जागरूक होते हैं, तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर मन के प्रति जागरूक रहने की, साक्षी होने की क्षमता है। उसको डेवलप करना पड़ता है ना। तो एकदम जन्मजात नहीं होती, थोड़ी बहुत सब में होती है। सबको पता चलता है मैं गुस्से में हूं, मैं खुश हूं, मैं तनाव में हूं। तो अपनी जो वृत्तियां हैं, क्रोध, ईर्ष्या, है ना, तनाव, हमारे विचार, उन सब के दृष्टा हो जाना, उन सब के साक्षी हो जाना, ये है ध्यान। ध्यान ऑल इंक्लूसिव होता है और एकाग्रता ऑल एक्सक्लूसिव होती है। सबको हटाकर एक पॉइंट पाना, ये एकाग्रता है। और ध्यान का अर्थ है हर वृत्ति को जानना। कोई विचार उठा, भाव उठा, चित्त की दशा क्या है ना, जो भी है सबको जानना अपनी चेतना में, उसको कहते हैं ध्यान, सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, उसको कैसे, दो तरह से करते हैं। एक तो बैठकर करते हैं। बैठकर करने से क्या होता है, आपका शरीर शांत होता है, सांस शांत होती है, आपके इमोशन, विचार शांत होते हैं, आपके इमोशन शांत होते हैं। जब वो शांति गहरा जाती, तब आप जानते हैं इस मन के परे मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, जिसका कभी मृत्यु नहीं होती, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ है। वो आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है ना। तो इसको कहते हैं ध्यान, है ना, इसको कहते हैं समाधि, है ना। अब जब हम कोई गणित का सवाल कर रहे हैं तब हमें एकाग्रता चाहिए। तो बच्चों के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है, पढ़ाई के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए उनको एकाग्रता का अभ्यास कराना चाहिए छोटे बच्चों को। जब बड़ा हो जाता व्यक्ति, वहां पर उसको ध्यान की जरूरत है, क्योंकि हम जिस चित्त की दशा में जी रहे हैं वो बहुत तनावपूर्ण है ना। उसमें बहुत सारे विकार हैं, क्रोध है, दुख है, इन सब से मुक्त होना हमें सबसे बड़ा। जीवन में तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं हम, दुखपूर्ण जीवन जी रहे हैं, इन सब से मुक्त होने के लिए हमें ध्यान की जरूरत है ना। इन सब चीजों के साथ जीने में हमारे अंदर का केमिकल बैलेंस बिगड़ जाता है, हमारी जो चित्त की दशा है वो डिस्टर्ब हो जाती है पूरी। हम हमेशा एक स्ट्रेस में जीते हैं, तनाव में जीते हैं, तो उसके लिए ध्यान जरूरी। और ध्यान का दूसरा पक्ष है व्यवहार में भी जागरूक रहना, व्यवहार में अपने विचारों, इमोशंस के प्रति जागरूक होना। अब इस ध्यान का एक आखिरी चरण भी होता है, ये तो हो गया ध्यान का अर्थ साक्षी भाव है। ध्यान का अगला चरण है ऑल इंक्लूसिव अवेयरनेस और स्वयं का बोध रहना। ध्यान है सब्जेक्टिव अवेयरनेस और कॉन्सेंट्रेशन है ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस। कॉन्सेंट्रेशन में हम ऑब्जेक्ट के प्रति अवेयर रहते हैं, ध्यान में हम सब्जेक्टिव अवेयरनेस रहती है, हमें अपना बोध रहता है, आत्मबोध रहता है। जहां आत्मबोध है वो ध्यान, जहां पर ऑब्जेक्ट का बोध है, विषय का बोध है, दृश्य का बोध है, वो एकाग्रता। और जहां दृष्टा का बोध है वो है ध्यान। तो दृष्टा का बोध होना, आत्मा का बोध होना, स्वयं का बोध होना, यह है ध्यान। विषय का बोध होना, दृश्य का बोध होना, यह है एकाग्रता। ये दोनों में फर्क है। ध्यान के द्वारा हमें मोक्ष मिलता है, ध्यान के द्वारा हमें सत्य की प्राप्ति होती है ना। ध्यान के द्वारा हमें निर्वाण प्राप्त होता है, ध्यान के द्वारा हमें समाधि प्राप्त होती है। हरिओम तत्सत। आज इतना ही।